सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं बजाया इंडिया ने अपने पूरी दुनिया की यानी 8 और 7 एक खुद लेके वो मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये 3 मैच का सीरीज है तो 3-0 से 5 मैच का सीरीज है तो 5-0 से हम तो ये सीरीज किसी हाल में भी इंडिया की एक बात बताएं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। हकीम साहब, पहला ओडीआई और इंग्लैंड को जो है ओडीआई में ही पिछाड़ दिया भाई। हकीम साहब 248 पे ऑल टीम को आउट कर दिया और गिल ने 87 मारे। अय्यर ने काफी जबरदस्त खेला। क्या कहना चाहोगे हकीम साहब? पहला ओडीआई इंग्लैंड हार चुके हैं काफी बुरी तरीके से। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। सबसे पहले तो मैं भाई इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भाई मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन पेश करता हूँ कि और खासकर सुमन गिल को लव यू। मेरी फ्लाइंग किस का मतलब यही कि सुमन गिल बैकअप में वापस आया और कम बैक किया और बहुत खुशाइन बात है कि आई होप के इसी तरीके से हम इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जो है चैंपियंस ट्रॉफी में देखना चाहते हैं। डिसअपॉइंट इस बात में है कि पाकिस्तान में नहीं है, कोई बात नहीं, दुबई में है, लेकिन एक तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। आई होप के बहुत मजा आएगा। और समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो गया है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को, जो फाउंडर ऑफ बानी क्रिकेट टीम का कहलाते थे, आज वो बिल्कुल एकदम जिस तरीके से ऐसा हो गया जैसे अब आने वाले दिनों में तो ऐसा लग गया कि पाकिस्तानी टीम बन गई है ये, और ये जवाल पे जवाल पजीराई हो रही है। और मेरे ख्याल से नो डाउट के ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि इंग्लैंड की टीम मेरे ख्याल से T20 और ओडीआई के लिए जो है क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी, जैसे कि वेस्ट इंडीज खेल चुकी है, श्रीलंका खेल चुके हैं, मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे खेल चुका। पाकिस्तान का नंबर भी आने वाला था कि अचानक हमें साइम अयूब मिल गया उसकी शक्ल में, और मेरे ख्याल से कराची का लड़का था, होनहार लड़का, लेकिन डिसअपॉइंट हुआ कि उसको फ्रैक्चर होने की वजह से मेरे ख्याल से चैंपियन ट्रॉफी से बाहर है। नो डाउट के जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंडियन क्रिकेट टीम दे रही है और आने वाले दिनों में खतरा साबित हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा और एक तगड़ा मैच के लिए तो कोई मौजूदा हो जाए, साइम अयूब आ जाए तो एक बहुत बड़ा मजा है। लेकिन एक बात बहुत मजेदार है कि भाई जरूरी क्यों है कि साइम अयूब ही क्यों मैच को खिलाया, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस इंडियन क्रिकेट टीम दिखा रही है, ये सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया की जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है, ये 8 टीम के लिए खतरे बनेगी। और नो डाउट के इंडिया ने एक अच्छा साइन किया। हम तो चाहते थे अगर इंडिया हार जाती, बार बार हर मैच हारती, तो हमें अफसोस होता, लेकिन ये है कि जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट टीम खेल रही, तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया और डिसहार्ट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फाउंडर ऑफ क्रिकेट। आप बात तो वही है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि नीचे से आप तो बदली कर देते हैं, लेकिन ऊपर से कौन बदली करेगा? तो मेरे हिसाब से आपको चेयरमैन, इंग्लैंड के चेयरमैन को चेंज कराना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसी तरह सिलेक्टर को भी बाहर करना होगा, इसी तरीके से कोच को बाहर करना होगा कि भाई क्या कर रहे हो। यही लड़के हार गए 1992 का वर्ल्ड कप। आप चेक करें, ग्राहम गुच, शायद फहीम को याद हो, शायद वाली बात है, मेरे ख्याल से याद हो या ना हो, लेकिन ये कि 92 के मैच में अगर आप देखें तो ग्राहम गुच ने कैप्टनी किया था और फाइनल तक लेके आया था। वो एक इमरान खान का एक मौजूदा था जो, और काविश के लिए मेहनती लड़का, फाइटर लड़का था, उसने अपनी कप्तानी में जिता दिया, जिसमें मियादाद और इमरान खान, नो डाउट कि आप भूल नहीं सकते, वसीम अकरम और इंजमामुल हक। तो उसके परफॉर्मेंस पे फिर भी एक टाइम ऐसा हो गया था कि शायद हम हार जाते। जो 2 विकेट मेरे ख्याल से लगातार जो 2 विकेट वसीम अकरम कम बैक किया था, आगे जो विकेट लिया, और क्रिस लेविस को जो बोल्ड मारा था, वो मेरे ख्याल से शायद फहीम भाई को भी याद होगा कि उस मैच को गेंद एकदम ऐसा स्विंग किया था कि वो आज तक क्रिस लेविस परेशान है, और मेरे ख्याल से उसके हाईलाइट कोई भी देख रहा होगा तो बहुत मजा आता होगा, जो उस वजह से हम जीते। लेकिन ग्राहम गुच उसका विकेट कीपर, एलेक्स स्टीवर्ट, ये सब एक नाम थे, एक फाइटर थे। इसी तरह एलन लैम, क्रिस लेविस, नील फेयर ब्रदर्स, ग्रैम हिक, तो नाम था, नाइट राइडर्स, खिलाड़ियों के नाम थे और नाम से खौफ खाते थे। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस है इंडिया टीम अगर इंग्लैंड को हरा रही है, तो आने वाले दिनों में जिम्बाब्वे भी मेरे को लगता है इंग्लैंड को हराएगी, क्योंकि आपको याद होगा कि सिकंदर रजा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, और T20 में जो लड़के आपको नजर आ रहे हैं जिम्बाब्वे का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 में सिर्फ जिम्बाब्वे का है। तो नो डाउट के आने वाले दिनों जो है ना, मेरे को तो बहुत परेशान कर दिया, और हम नहीं चाहते कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ऐसी तबाह बर्बाद में चला जाए। हकीम साहब, शुभमन गिल ने जो है खतरे की घंटी बजा दी है, जिसने आज इनिंग के लिए 87 काफी जबरदस्त शॉट मारे उसने। तो इंडिया की टीम काफी प्रॉपर जा रही है। लोग कह रहे थे कि ओडीआई में वो है, पर इंग्लैंड को हराना 1 साइडेड, तो ये तो आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है, तो इंडिया खतरे की घंटी बजा दी इंडिया ने। नो डाउट, बेशक जो आप कह रहे हैं कि उसमें कोई शक की बात ही नहीं, और शक करना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मैं शुभमन गिल के लिए लव यू, दिल की गहराई से मैं शुभमन गिल का मुबारकबाद पेश करता हूं, और मेरे पास अल्फाज नहीं उसकी तारीफ के लिए। वो लड़का उस वक्त गया जब बैकफुट पे चला गया था, और दोबारा कम बैक करके वापस अपने टीम पे जगह बनाए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ऐसे मुश्किलात टीम है कि आप अंदाजा लगाए कि अगर
उनकी टीम को गिना जाए तो ABCDE निकल आएगा। तो अगर 5 टीमों में से 11 लड़कों को चुनना चाहे तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल से, और फिर आबादी हिसाब लगा ले, मेरे ख्याल से दुनिया के नंबर 1 आबादी है मेरे ख्याल से तौसीफ भाई, तो दुनिया के नंबर 1 आबादी के हिसाब से उसमें से आप 11 लड़के चुने, और अगर 11 लड़के चुनते हैं उसमें चांस बनाना भाई में क्या कहते हैं, मुश्किल है कि नहीं है? एक चीज 11 लड़के, और जो 11 लड़के खेलेंगे वो दुनिया का नहीं, इंडिया के नंबर 1 तो है ही है, वो दुनिया के नंबर 1 है। उसमें अगर सुमन गिल ने चांस बनाया तो नो डाउट के सुमन गिल एक खूबसूरत स्ट्रोकर प्लेयर है, और हम खुद उसको ऑन द रिकॉर्ड ग्राउंड में देखना चाहते थे कि यार सुमन गिल, अनफॉर्चुनेटली के सुमन गिल की जिस तरीके से दे पर दे मैच पे हमने देखा उसके मुसलसल जो है मैच उसके खराब चल रहे थे, जिसमें डिसअपॉइंट किया था उसने, ईयर ने मारा है, सुमन गिल ने से और सेंचुरी से रह गया, लेकिन कोई बात नहीं है, होता है क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट टीम में ना प्रॉपर लड़के हैं। अब मिसाल के तौर पे इतने लड़के हैं कि अब इम्तियाज को खिलाया जाए या इकराश को खिलाया जाए, क्योंकि दोनों ही एक बेहतरीन लड़के हैं परफॉर्मेंस। तो इंडिया में जो है ना दोनों को लड़ना है, लड़ने से मुराद है कि ग्राउंड में दिखाना है कि हम क्या है। अगर ग्राउंड में सुमन गिल और अय्यर अपनी परफॉर्मेंस दिखाए तो टीम में मौजूद है, इसी तरह और अगर मौजूद नहीं, बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा तो कभी भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा, ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी नहीं बजाया इंडिया ने अपने पूरी दुनिया की, यानी 8 और 7 एक ले खुद लेके, वो मेरे ख्याल 8 है, तो 7 टीमों को उसने ड्रा दिया कि भाई तैयार रहो, इकराश तुम तैयार हो जाओ वरना किल यू। तो कहने का मकसद है कि जिस तरीके से हालात चल रहा है मेरे ख्याल से तो पाकिस्तानी क्रिकेट को 3 विकेट लिए, और जिस तरीके से जडेजा दोबारा वो कमबैक किया है, मैं तो खुश हूँ। और मैं क्या, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन बात ये नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस दिखाए तो हमसे मुराद है कि तौसीफ, ज़िशान, मैं, शहरियार, हम एज ए स्पोर्ट्समैन उसको हौसला अफजाई करेंगे, हम उनको तारीफ करेंगे, क्योंकि अगर तारीफ के मुस्तहिक है, हमारे सोशल ट्यूब में जो भी बात होती है सच्चाई पे मबनी होती है। कहने का मतलब है जो अच्छा खेलेगा हम उसकी तारीफ करेंगे, जो खराब खेलेगा हम उसकी बुराई करेंगे। नो डाउट कि आप इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें, बैकफुट पे वो जाते ही नहीं है, हमेशा फ्रंट लाइन पे होते हैं। आप अगर देखें वो, मैं बार बार यही कहता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या कोई भी टीम हो, मैं कहता हूँ अभी अगर हम जीत रहे हैं तो अटैकिंग पे जाए। आप अफगानिस्तान टीम को भी ले सकते हैं, नो डाउट के मुआवजा कराए। अफगानिस्तान एक टीम एक दौर ऐसा था जो डरती थी, फिर उन्होंने राशिद लतीफ को कप्तान बनाया, राशिद लतीफ को कोच बनाया, इंजमाम को कोच बनाया, मोइन खान को मेरे ख्याल शायद कोचिंग किया है, सकलैन मुश्ताक कोच किया। जब पाकिस्तानी क्रिकेट के लड़कों को जब उन्होंने कोचिंग पे लिया, और मेरे ख्याल से उमर गुल कोच हुआ, यूनुस खान कोच हुआ, जब आप देखिए आज अफगानिस्तान टीम वो दोराए पे चढ़ गई है जो दूसरी टीम घबराती। याद होगा कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप अभी हुआ था, तो मेरे ख्याल से 7 विकेट ले चुका था ऑस्ट्रेलिया। अनफॉर्चुनेटली कह ले कि वो हार गई, लेकिन वो अफगानिस्तान अगर वो मैच जीती तो अच्छे खासे रन से जीती। और राशिद खान जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरीके से, मैं तो इतना हम लोग को जिस तरीके से सीरीज भी मतलब इंडिया ले जाएगी, नो डाउट। मुझे तो ऐसा लगता है अगर ये 3 मैच का सीरीज है तो 3-0 से, 5 मैच का सीरीज है तो 5-0 से, हम तो ये सीरीज किसी हाल में भी इंडिया, और इंडिया की एक बात बताएं आपको, हम जो कह रहे हैं कि हम दुबई हमारा होम ग्राउंड है तो हम इससे जीत सकते हैं, नो डाउट कि हमारा होम ग्राउंड ऑफ शारजाह वगैरह, लेकिन वो वक्त की बात थी। वक्त की बात होती है। आप देखें इस टाइम इंडिया भी लड़ मर के खेल रही है, आप देखें, आप पीछे नहीं हटना। याद है आपको एक दफा ऐसा हुआ था कि जब पहला T20 हुआ था तो मिसबाह अलग लग रहा था कि पहला छक्का स्ट्रेट में मारा तो हमने कहा मैच जीत जाएगा, लेकिन फिर वो पीछे शॉट मार के कैच आउट हो गया। तो इंडियन क्रिकेट टीम आखिरी बॉल तक मुकाबला करती है। ठीक है, MS धोनी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तो हमारे पास सरफराज भी नहीं है और हमारे को समझाने वाला वसीम अकरम भी नहीं है, मियादाद भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी के आने वाले दिनों में जो है ना इंडिया से जो भी मुकाबला करेगी टफ टाइम होगा। और पाकिस्तान को होम ग्राउंड तो ठीक है दुबई है, लेकिन पाकिस्तान को घबराना है। अगर पाकिस्तान को जीतना है इंडिया से तो वो गुर भी मैं सिखा देता हूँ। नो डाउट कि मुझे कोच रख रहे नहीं रखे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने टेक्निकली जो है तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि देखिए सबसे पहले पाकिस्तानी टीम को घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी के ना देखिए इमरान खान का डायलॉग है जो भी है, लेकिन सबसे पहले घबराना नहीं। दूसरी बात है पाकिस्तान को अटैकिंग पे जाना है, चढ़ जाना है। सपोज करें हम टॉस हार गए, हमें बैटिंग मिला, हम पहले कोशिश करेंगे, हम उसके ऊपर चढ़ेंगे। अगर हमारा 4 विकेट गिर जाता है फिर हमें चाहिए सिंगल डबल करके हम विकेट रोकेंगे। लेकिन अगर हमारे विकेट नहीं गिरता है तो जो हमें बैटिंग पावर के लिए मिलता है तो हम उस 15 ओवर पे हम कोशिश करेंगे कि 150 रन होना चाहिए। क्रिकेट जदीद हो गया, मॉडर्नाइज क्रिकेट हो चुकी है। अब आपके सारे कदीमा 1992 वाला क्रिकेट नहीं है, अब 2025 पे चल रहे हैं। आप जिद्दत पसंद लोगों वाली बात करें तो मेरे ख्याल से नो डाउट कि अब छिक्के चौके चाहिए, जैसे बार वाले बोलते हैं कि भाई छिक्का चाहिए।